नमस्कार, स्वागत है आपका द लोक मंच में और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। हैंडलूम यानी हथकरघा उद्योग की वजह से मिर्ज़ापुर की पहचान थी। हथकरघा उद्योग से हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन आधुनिक मशीनों के युग में अब इस शहर को हथकरघा उद्योग दम तोड़ता नजर आ रहा है। कभी शहर के हर कोने में हथकरघा उद्योग की इकाइयाँ लगी रहती थीं, लेकिन उनमें से तमाम इकाइयाँ पैसे और काम के अभाव में बंद हो गई। जो थोड़ी बहुत इकाई बची है वो भी कब दम तोड़ दे, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कभी हथकरघे की आवाज से मिर्जापुर का हर कोना गूंजता रहता था। हजारों परिवारों के पेट पालने का जरिया हुआ करता था हथकरघा यानी हैंडलूम का काम। हैंडलूम में सिर्फ धागों को बुनकर कपड़ा नहीं तैयार किया जाता था, बल्कि उसके साथ बुनता था बुनकर का वो सपना जिसके दम पर वो अपने परिवार का पेट भरते थे। लेकिन अब हथकरघा उद्योग अपना दम तोड़ता नजर आ रहा है। कभी हथकरघा उद्योग भारत के उन उद्योगों में से एक था जो भारत की एक बड़ी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराता था। लेकिन समय बदला और हथकरघा उद्योग की परिस्थितियां भी मशीनीकरण के युग ने एक तरीके से हथकरघा उद्योग का कत्ल कर दिया। जिस हथकरघा उद्योग के पास कभी काम की कमी नहीं रहती थी, अब वो काम ना होने की वजह से ठप पड़ता जा रहा है। हथकरघा का पूरे मिर्ज़ापुर में अभी कम से कम 1400 बुनकर हमारे होंगे। क्या स्थिति है उनकी? स्थिति ठीक है। लॉकडाउन के वजह और ये जो कोरोना के वजह से थोड़े इनके माल जो बाहर जाने में थोड़ी सी दिक्कत निश्चित रूप से है, क्योंकि हर जगह मार्केट माने पूरी तरह से खुले नहीं हैं या आधे खुले हुए हैं, तो माल निकासी की जो है थोड़ी सी दिक्कत जरूर है इनकी। जो पुराने नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पुराने बुनकर तो कार्य कर रहे हैं, बल्कि नई पीढ़ी से नहीं जुड़ रही है। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए उनको नया प्रशिक्षण देने या उन्हें टूल किट प्रोवाइड कराए जाने के भी प्राविधान जो है सरकार द्वारा है, जो जाके वो जुटें। और अभी तो पुराने पे कर रहे हैं। हाँ, वो निश्चित रूप से पुराने पे कर रहे हैं। एक वक्त था जब मिर्जापुर में हथकरघा उद्योग खूब फल फूल रहा था। बड़ी संख्या में हथकरघा इकाई थी। हैंडलूम के बिजनेस ने एक बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार दिया था, लेकिन ना अब वो दौर रहा, ना वो परिस्थितियां। अब हैंडलूम के लिए कच्चे माल की सप्लाई भी बेहद कम हो गई है। इतना ही नहीं, संसाधनों की कमी भी है, और इन सब के बावजूद जो माल तैयार हो जाता है उसकी बाजार में कम मांग होने की वजह से खपत नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हैंडलूम का कारोबार दम तोड़ रहा है। मजदूरी नहीं पोसा रहा है कारीगरों को, और माल नहीं बिका रहा है, और उसका धागा नहीं मिल रहा है, और सब कारीगर परेशान है, गृहस्था भी परेशान है। कितनी कमाई हो जाती है? और कमाई 100 को ले लें लोग, 100 का को लें, जैसे मतलब मेहनत करिए, रियाज के ऊपर 100 के ऊपर नहीं। इसमें परिवार चल जा रहा है? नए परिवार है, मजबूरी है। कौन सी मशीन पर आप लोग काम कर रहे हैं? हैंडलूम पर लोग ये काम कर रहे हैं। नहीं, पुरानी मशीन कर रहे हैं या नए पे? नए पुरानी मशीन है। क्या अंतर देखते हैं? कुछ परिवर्तन हुआ आप लोगों के जो परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है। काम तो बहुत दिन से हो रहा है, दादा परदादा से भी हो रहा है यही काम। लोग दिन का दिन खराब हो जाता है, सुधार नहीं आ रहा है। लोग परेशान है, गृहस्था परेशान है, कारीगर भी परेशान है, जो इसमें काम करता है मजदूरा वो लोग परेशान है। काम छोड़ रहे हैं लोग कि नहीं? काम छोड़ रहे हैं कि अभी नहीं? काम नहीं छोड़े, बाने थे बैठ के क्या करें। अब हथकरघा का काम उतना मुनाफा भी नहीं देता जितना कि अन्य व्यवसाय। बाजार में कभी हैंडलूम कारीगरों की मांग के चलते लोगों को घर बैठे ही काम मिल जाता था। अब हालात उसके विपरीत हैं। काम के बाद भी उचित दाम न मिलने से कारीगर पलायन कर रहे हैं। हथकरघा इकाई में काम करने वाले कामगार मुश्किल से एक दिन में 100-200 ही कमा पाते हैं। यही वजह है कि नई पीढ़ी अब इस व्यवसाय से पूरी तरह से दूर हो गई है। हैंडलूम में माल नहीं मिल रहा है, धागा नहीं मिल रहा है, बिक नहीं रहा है, मजदूरों को मजदूरी गृहस्था नहीं दे पा रहा है, इसमें बुनकर की परेशानी है। कौन सी मशीन पे काम कर रहे हैं आप लोग? हैंडलूम पुरानी मशीन पे ही काम? पुरानी मशीन। सरकार की तरफ से कुछ सुविधा नहीं, बुनकरों को कुछ नहीं। 40 वर्ष से काम कर रहे हैं, कुछ सुविधा नहीं दिया बुनकरों को।
अच्छा, दिन भर काम करते हैं, कितने का काम कर लेते हैं दिन 150 को हो जाता है, रियाज कर देंगे कुछ रात बिरात तो 200 को हो जाता है। इतने में परिवार का भरण पोषण कभी चलता है कभी नहीं चलता, अभी कभी कर्जा ले लेते हैं, कभी मेहरारू भी खटती है, उससे पूर्ति हो रहा है। एक तरफ पीएम मोदी मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो दूसरी तरफ भारत के एक बड़े हिस्सों को रोजगार देने वाला हथकरघा का कारोबार दम तोड़ता नजर आ रहा है। अगर सरकार हथकरघा बुनकरों और साथी व्यवसायियों की मदद के लिए आगे आए तो एक बार फिर से ये कारोबार मुनाफा दे सकता है और मेड इन इंडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि हथकरघा उद्योग को सरकार की तरफ से संजीवनी मिलती है या फिर वक्त मार से ये उद्योग दम तोड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द लोकमंच न्यूज।